Assalamu alaikum everyone. I am Mohammad Naeem from English department at Mar College Multan. Today I am present here for your lecture number 7 of English first year. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बटन जो शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 है आपकी टेक्स्ट बुक की, उसको डिस्कस किया, उसके पॉइंट्स को डिस्कस किया और कोशिश की कि आपकी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके. एंड आई होप कि आपने अगर टेक्स्ट को गो थ्रू किया होगा तो आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी. हम फ़िलहाल प्रायोरिटी पर इसी चीज़ को रखेंगे कि हमें टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकता है ट्रांसलेशन में अभी कोई कमी बेशी बाकी हो जिसे हम फिर भी कवर कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हमें टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. जब टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो दूसरी चीज़ जो हमें सबसे पहले देखनी है वो आपके शॉर्ट आंसर्स होंगे. तो आज के लेक्चर में मैं आपसे आपके शॉर्ट आंसर्स की बात करूँगा. हम क्वेश्चंस को देखेंगे और मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप ये समझ सकें कि सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है और आपको किस नौइयत का जवाब उसके लिए देना है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिसेस स्टीवर्ट ऑफेंसिव. अच्छा, इसमें दो बातें ज़हन में रखिएगा. पहले एक तो क्वेश्चंस को जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो आपने दो चीज़ों पर बहुत फोकस रखना है. नंबर 1 ग्रामर, नंबर 2 डिटेल्स, इंफॉर्मेशन. जो सवाल में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई आपने वो प्रोवाइड कर दी है. और दूसरा आपकी ग्रामर, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. पास्ट टेंस का क्वेश्चन है तो आंसर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए. प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. इस चीज़ को आपने ज़रूर फोकस रखना है. अब पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि नॉर्मा को मिसेस स्टीवर्ट का अंदाज़ और लहजा गुस्से वाला क्यों लगा. अगर आपको थोड़ा सा टेक्स्ट मैं रिमाइंड करवाऊं, जब स्टीवर्ट नॉर्मा के घर मिलने आता है तो नॉर्मा उसे को खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं देती. नॉर्मा अपनी मसरूफियत का इजहार करती है, नॉर्मा उसे घर आने की दावत नहीं देती. स्टीवर्ट बज़िद होता है कि वो नॉर्मा से मिलकर बात करना चाहता था, तफसील में कुछ कहना चाहता था. और जब नॉर्मा उसे इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देती तो इस पर मिसेस स्टीवर्ट के लहजे में गुस्से की कैफियत दिखाई देती है. और यही वो रीज़न है जो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने फोकस करनी है. नेक्स्ट नंबर 2, व्हाई डिड आर्थर डिसअग्री विद हिज वाइफ. हमने कहा था कि नॉर्मा का व्यू पॉइंट ये था कि उन्हें ऑफ़र को अवेल करना चाहिए, पुश बटन ऑफ़र ज़रूर लेनी चाहिए, उसे दबाकर $50,000 कमाने चाहिए, जबकि आर्थर उससे मुत्तफिक नहीं था. आर्थर के पास सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टैंड पॉइंट था वो क्या था. आर्थर ने कहा था इट्स इमोरल. आर्थर उसे गैर अखलाकी समझता है और इवन वो यहाँ तक भी उसे कहता है कि पैसों के लिए किसी को भी मारना उसके नज़दीक मर्डर है. तो ये दो पॉइंट्स थे, इमोरल एक्ट यो और मर्डर, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ से डिसअग्री करता है. नंबर 3, व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू अग्री विद हर. परसुएड, किसी को बहला फुसला कर अपनी बात पर मनवा लेना. आर्थर क्लियर था कि उसने नहीं मानना, ना वो ऑफ़र में दिलचस्पी रखता था और नॉर्मा को भी पता था कि वो जल्दी नहीं मानेगा. इसके बावजूद नॉर्मा कोशिश करती है कि वो आर्थर को किसी न किसी तरीके से उस पुश बटन ऑफ़र पर मनवा ले. ऐसा करने की कोशिश वो क्यों करती है? क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती थी, उसे पैसों में दिलचस्पी थी, उसे लगता है कि उनके पास एक अच्छा मौका है तो उन्हें हर हाल में उसे ज़रूर हासिल करना चाहिए. इन सब वजूहात की बिना पर वो कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड को मना ले क्योंकि वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं था. नंबर 4, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर. अगर आपको याद हो, नॉर्मा ने अपने हस्बैंड से बात की थी कि ये साइकोलॉजिकल रिसर्च हो सकता है, सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज़ प्लेइंग गेम विद द पीपल, मे बी दे आर डूइंग इट फॉर सम रिसर्च पर्पज़, दे वांट टू स्टडी रिएक्शंस. वो ऐसी तमाम बातें करती है कि हो सकता है कि वो किसी नफ्सियाती तहकीक के तहत ये कर रहे हैं, कोई पागल अमीर आदमी ये सब कर रहा है, वो लोगों के जो हैं इस बारे में रिस्पॉन्सेस देखना चाहते हैं. वो ऐसे तमाम वजूहात आर्थर को बताती है ताकि वो उसकी बातों से मुत्तफिक होकर उस ऑफ़र को मान ले. नंबर 5, वाई डिड मिसेस स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा. आपने ये नोटिस किया होगा कि स्टीवर्ट
फर्स्ट मीटिंग के बाद कोई ख़ास कोशिश नहीं करता आर्थर को कन्विंस करने की, और ना ही आर्थर स्टीवर्ट से दोबारा रब्ता करता है। स्टीवर्ट ने पहली ही मीटिंग में ये बात जांच ली थी कि नॉर्मा को पैसों में दिलचस्पी थी। फिर नॉर्मा ने उसे फ़ोन भी किया। ये बड़ा क्लियर और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि नॉर्मा को उस ऑफ़र में दिलचस्पी थी। ऐसा समझ जाने के बाद फिर स्टीवर्ट कोशिश करता है कि वो नॉर्मा को अपनी बातों में उलझाए या उसे फंसा ले, लिहाजा वो इसी बात पर मेहनत करता है। वो नॉर्मा के साथ बड़े अच्छे लहजे में बात करता है फ़ोन पर भी, और फिर दोबारा से उसके मांगे बगैर ही बटन यूनिट फिर से उसके घर पर डिलीवर करवा देता है। तो उसे लगता था कि नॉर्मा के अंदर लालच है और वो उसका शिकार हो जाएगी, लिहाजा वो फिर इसी पर मेहनत भी करता है। नंबर 6, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। नॉर्मा ने जब बटन दबा दिया था तो हमने कहा था कि नॉर्मा को हॉस्पिटल से कॉल आती है, लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, इसको जहन में रखना है आपने। नॉर्मा रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल एंड द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर अबाउट द सबवे एक्सीडेंट। उसे बताया जाता है कि एक ज़ेर ज़मीन हादसा हुआ और आर्थर उसमें मारा गया। दिस वॉज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड। नंबर 7, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत लेट जाकर हमें ये चीज़ लेसन में इंडिकेट की गई, लेकिन आप जानते थे कि आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो बहुत सिग्निफिकेंट थी। उसकी अमाउंट $25,000 थी, जो कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट डबल इंडेमनिटी में मिलनी थी $50,000 में, और बेसिकली यही वो अमाउंट थी जो नॉर्मा को मिलनी थी। यानी लेसन पूरा जो था वो इंश्योरेंस पॉलिसी के ही गिर्द घूम रहा था, और हमें फ्रंट पे पुश बटन ऑफर दिखाई गई थी, और नॉर्मा भी उसी जाल में फंसती है। नंबर 8, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। नहीं, ऐसा नहीं था। आपने देखा था शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, शी लॉस्ट हर सेंसेस, शी वॉज इन ग्रेट शॉक। वो सदमाती कैफियत में थी, उसे लगता है उसे सांस नहीं आता। वो बेहद परेशान थी, अफसुर्दा थी, और अपने ऊपर काबू नहीं पा सकती जब उसे पता लगता है कि आर्थर मारा गया। दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की बात करें हम, तो उसमें मैं कुछ ही चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे हमने तीनों कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था कि नॉर्मा, आर्थर, स्टीवर्ट, तो तीनों कैरेक्टर के क्वेश्चंस बन सकते होते हैं, आपको उनको भी प्रिपेयर करना चाहिए। उसके अलावा पुश बटन ऑफर आपको मैंने बताया था, उसको ज़रूर क्वेश्चन की फॉर्म में प्रिपेयर करें कि व्हाट इज़ द पुश बटन ऑफर। और उसके अलावा हमने विशेज़ की बात की थी, अ ट्रिप टू यूरोप, अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, नाइसर कार, नाइसर फर्नीचर, नाइसर अपार्टमेंट्स, तो वो भी विशेज़ का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर पूछा जाए कि वो नॉर्मा की विशेज़ क्या थी, तो हमें जस्ट उसकी विशेज़ को बताना है। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में थे, वो भी आपसे मैंने शेयर की, और एडिशनल की भी बात की। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। लेसन्स में क्वेश्चंस को भी फोकस करेंगे हम, और मैं फिर रिपीट कर दूं कि टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग को आपने प्रायोरिटी पर रखना है। टेक्स्ट के दौरान जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं, उनको सिनोनिम की सूरत में हम डिस्कस कर लेंगे, उनको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, और ट्रांसलेशन पर भी मज़ीद काम कर लेंगे। फॉर द प्रेजेंट टाइम टेक्स्ट को पढ़ें और फिर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। दैट्स ऑल रिगार्डिंग लेसन नंबर 1 बटन। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।